पर हमारे बारे में जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की बात होती है। मुसलमानों को कहा जाता है कि बीजेपी वाले बहुत खतरनाक है, चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को वोट दो। हम राष्ट्रवादी हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर नहीं बननी चाहिए? क्या वो लड़की बुर्खा पहन के रहनी चाहिए? हमारे समाज में आज हमारी सब समाज की लड़कियां डॉक्टर बन रही, वकील बन रही, एमए, एमएससी, बीकॉम अच्छी पढ़ रही, बैंक में जा रही। ये नहीं होना चाहिए। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, मैं एमएलए था, और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के अंजुमन इस्लाम को मैंने दिया सदर में, और आज मुस्लिम समाज से 10,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां उस कॉलेज से इंजीनियर बनी। वो कॉलेज देने का काम मैंने किया, तो क्या हम मुसलमानों के विरोध में हैं? ताजबाग का इतना अच्छा सौंदर्यीकरण हमने किया, ताजुद्दीन बाबा के वहां। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्होंने वहां जमीन हड़पने का काम किया, पेटी का पैसा खाया, उनके ऊपर हमने कठोर कार्रवाई की। मैं कहा बाबा का पैसा है, जिसने जिसने माल कमाया उसकी पूरी धुलाई करो, नो प्रॉब्लम। बाबा का पैसा हराम का किसी को नहीं खाने देंगे। मंदिर और मस्जिद में भगवान का पैसा होता है, उसको हाथ नहीं लगाना। वो प्यारे खान को हमने अध्यक्ष बनाया, और मैंने उसको उदाहरण बताया कि गजानन महाराज का मंदिर है शेगांव में, और वहां मैं गया था। वो पाटिल जो थे वहां के ट्रस्टी बेचारे, उनका देहावसन, उनका लड़का काम करता है। मेरे को वहां मंदिर में बुलाया, मेरा सत्कार किया दर्शन होने के बाद, और चाय पिलाया। तो मैंने कहा साहब, पाटिल साहब आप भी लो ना। बोले नितिन जी, मैं इस मंदिर में पानी भी नहीं पिया हूं पिछले 40 साल से। मैं यहां केवल सेवा करता हूं, इस मंदिर में मैं पानी भी नहीं पीता हूं, पानी भी घर से बोतल में लाता हूं, चाय पीने का सवाल ही नहीं। ये भगवान की सेवा करने वाला आदर्श हमारे पास है। और वहां साले पेटी से पैसा निकाल निकाल के रफा दफा करना, ये कैसे चलेगा? तो मैं आपको यही कहूंगा कि ईमानदारी से पैसा कमाना गुनाह नहीं है। मैं बहुत कार्यकर्ता को करो, काम करो, पर ईमानदारी से सेवा का काम करो। हमारे यहां बहुत लोग आते हैं राजनीति में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा का काम कर रहा हूं, क्या ये काम करा दो। मतलब भड़वेगिरी का काम है, सेवा का काम होता है क्या? तेरा काम कर देता हूं, चल गडकरी साहब के पास 5 लाख रुपए लगेंगे, ये धंधा नहीं करना। काम तुम्हारा लेके आओ, जरूर होगा, ये काम मत करो। मेरे ध्यान में आता है ये बात। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि हमारी पार्टी को, हमारी संस्कार को, हमारी विचार को, हमारी कार्य पद्धति को, हमारी संगठन को और हमारे उद्दिष्ट को पूरा करने वाले आप सब कार्यकर्ता है। और आपका चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जैसा होगा, वैसे ही पार्टी का मूल्यांकन होगा। हम कैसे हैं, उसके आधार पर पार्टी कैसी है, उसका मूल्यांकन होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बन गई। मां बहनें अपनी अच्छी कार्यकर्ता बनी हैं, अच्छे अच्छे लोग पार्टी में आए हैं। और आपका ये काम है कि आने वाले समय में हमारे हर चुनाव में हमको अच्छा लीड मिलना चाहिए। मुझे मालूम नहीं, इस बार शायद मुझे उत्तर नागपुर में लीड मिला था क्या? वोट बड़े छोड़ दो, लीड मिला था क्या? 8,000 से कम थे। अब इतना काम करने के बाद कम से कम 25,000 से आगे ले जाने का काम आपका है। और उसके लिए एक प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए लोगों तक जाइए। हमने आंखें जांचने के लिए गाड़ी लाई, कान लगा मशीन लगाने के लिए गाड़ी लाई। जाओ, लोगों की सेवा करेंगे, विश्वास निर्माण करेंगे और उनका दिल जीतेंगे। और पार्टी के लिए हमको इस बार 25,000 से ज्यादा वोटों से लीड उत्तर नागपुर से मिलेगा, तो कोई निश्चित रूप से हमारे काम का उपयोग होगा। अब ये भी बात करिए, मैं मिलिंद माने को मिला, मिलिंद माने मुझे मिले,
हम दोनों प्रभाकर येवले के घर गए, तीनों मिलके कुकरेजा विकी कुकरेजा है और चारों ने मिलके भोलानाथ सारे किया, चाय पिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटरना। ऐसा काम मत करो। जो अपना नहीं है, जो अपने को वोट नहीं देता है, जो अपना विरोधी है, उसका दिल जिताने का कार्यक्रम करो। अपने अपने में घूमते मत रहो। जो अपना नहीं है उसके घर जाकर उसको पार्टी में लाओ, उसको पार्टी में किया हुआ काम बताओ, तो हमारी पार्टी का विस्तार होगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा विस्तार किया है। इसके कारण ही एक बार अर्जुन दास जी जब थे तो घनश्याम जी को याद होगा, सूर्यकांत डोंगरे जी के चुनाव के वो इंचार्ज थे और पहली बार सूर्यकांत डोंगरे जी को उत्तर नागपुर से हमने जिताया था और उनके जिताने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग था। फिर बोला पटेल भी चुन के आए, एक बार ये भी आए बिलिंद माने। अब उत्तर नागपुर को गढ़ बनाना चाहिए और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि संगठन का विस्तार करते हुए नए लोगों को जोड़कर आने वाले महानगर पालिका, आने वाले विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ काम करिए। और यहां बैठे हुए लोग हैं, कम से कम यहां 1000 लोग बैठे हैं और आप एक एक ने इतना ही तय किया कि मैं 25 न मिलने वाले वोट पार्टी को मिला दूंगा तो 25,000 का लीड हो जाएगा। बोलो तो आसान है, तो जरूर आप इसके लिए प्रयास करिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और नमस्कार।